100 हिंदू के बीच एक मुस्लिम जी सकता है, लेकिन 100 मुस्लिम के बीच एक हिंदू नहीं जी सकता है, क्योंकि मुस्लिम उसे जीने नहीं देते हैं। ऐसी कहानियां बचपन में मुझे सुनाई जाती थी, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं रखती थी। मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है, हर कास्ट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और मैं आज भी इसी में भरोसा रखती हूँ कि हर धर्म और हर कास्ट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन कई बार ये चीजें गलत प्रूफ हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरे घर वाले या जो हमारे सोसाइटी में सिखाया जाता है वो चीज़ें कई बार सही भी होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं उन लोगों के अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। आज वो देखने को मिल रहा है कि ये रियलिटी है कि 100 हिंदू के बीच एक मुस्लिम जी सकता है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, ऊपर से अपर कास्ट की मेजॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर वाले चाहे हमारे सोसाइटी के लोग कभी भी लोअर कास्ट के ऊपर या फिर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करते हुए कभी नजर नहीं आए। लेकिन आज जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी है वहाँ पे हमेशा हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हुए ही नजर आता है। कहानी है उत्तम नगर के जे कॉलोनी की, जहाँ पर एक 26 साल के तरुण नाम के लड़का को पीट पीट कर मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कजन ने छत पर से गुब्बारा फेंकी थी और उस गुब्बारे को फटने के बाद उसका छींटा एक मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ गया था। लड़की के घर वालों ने माफी भी मांगी उनसे, लेकिन बात तभी भी खत्म नहीं हुई। 40-50 मुस्लिम आकर के पहले गालियां और मार पिटाई की शुरुआत की और उसके बाद उस लड़का को मार दिया जिस लड़का का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो लड़का को पता ही नहीं था कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो लड़का ये मामला को खत्म हो जाने के बाद अपने घर पे आया था। उस दिन क्या हुआ था, हम सब अंदर थे, हमारा सोने का टाइम, होली का टाइम था तो सब छुट्टी जल्दी थे, सब सोने का टाइम। तो बस एकदम से ना आवाज़ आई, हमें काली है ना उसकी आवाज़ आई, तो हम बाहर निकले कि आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो कह रहे कि भाई हमारे पड़ोस में मेरी भतीजी लगती है, उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया नीचे। वो उसके कोई ताऊ आ रहे थे, वो उनके मीट का काम है, तो वो आ रहे थे। तो उसने कहा कि मम्मी मैं इन ताऊ जी के ऊपर गुब्बारा फेंकूंगी, लेकिन ताऊ जी का थोड़ा सा अंदर आना हुआ और उनके ऊपर गुब्बारा, लेकिन उनके ऊपर नहीं गिरा, साइड में गिरा, बस छींटे ही लगी उनको गुब्बारे की। छींटे के बाद क्या छींटे के बाद वो गंदी गंदी गालियाँ देने लग गई बच्ची को गाली देने तो मेरी जो तरुण की मम्मी है वो बाहर ही खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अपने ही घर की बात है, ऐसी थोड़ी वो है, बच्ची ने घेर दिया तो कोई बात नहीं। तो वो और हमें भी सबको गंदी गंदी गाली देने की, कह रहे रुक जाओ, मैं भी 25-30 आदमियों को बुलाती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पे जो खबरें आई थी उससे मुझे लगता था कि ये शायद मामला धर्म का नहीं है, पर्सनल है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में बताया जाता था तो मैं भी मान ली थी, क्योंकि लोग कई बार जब डिफरेंट रिलीजन के बीच में कुछ इस तरह के विवाद होता है तो लोग उस इंसिडेंट को रिलीजन का नाम देना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन अब जब उस एरिया से महिलाओं का वीडियो जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से हिंदू महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है कि मुस्लिम लोग जबरदस्ती छत पर से गार्गल करके वहां से पानी फेंकते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि आ जाए नीचे, यानी हिंदुओं को वहां धमकाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुकी है। मैं आज तक जाति धर्म में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन ये हरकत है इन लोगों का जो बोलने पर मजबूर कर रहा है कि किस तरह से ये लोग अपने मेजॉरिटी का फायदा उठाते हैं और माइनॉरिटी को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। और जब इन्हीं लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा होता है तब बैठ करके लोग हिंदुस्तान सभी का है कह रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग किसी के साथ में जुर्म और अत्याचार कर रहे होते हैं तब इनको समझ में नहीं आता है कि सारे हिंदुस्तानी ही हैं।